नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विवेक ट्यूटोरियल्स में। इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस के बेनिफिट और उसके एडवांटेज के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बेनिफिट्स के बारे में और डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस आर यूज टू रीड, अपडेट एंड स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस लैंग्वेज का हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने डेटा को डेटाबेस में या तो रीड करना हो या अपडेट करना हो या स्टोर कराना हो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस का। बेसिकली हमारी 4 टाइप की डेटाबेस लैंग्वेज है। फर्स्ट वन है डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। सेकेंड है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड वन है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और फोर्थ वन है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज से। डीडीएल स्टेटमेंट आर यूज टू क्लासीफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा। डीडीएल स्टेटमेंट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने टेबल या डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स में क्रिएट करना हो या उस पर कोई मॉडिफाई करना हो या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं डीडीएल स्टेटमेंट का। डीडीएल के अंदर पहली कमांड है हमारी क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। क्रिएट कमांड की हेल्प से हम अपने डेटाबेस का या टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सेकंड कमांड है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं जब हमें अपने क्रिएट हुए टेबल के या तो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने हो या कोई कॉलम ऐड करना हो या किसी कॉलम को रिमूव करना हो या किसी कॉलम को रीनेम करना हो। मीन्स उसके स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अल्टर कमांड का। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं जब हमें अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का। नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्रंकेट कमांड। यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। ट्रंकेट कमांड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने सारे के सारे रिकॉर्ड को एक साथ रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड का। ट्रंकेट कमांड जो होता है ये बहुत ही फास्ट कमांड होता है। ये हमारे रिकॉर्ड को बहुत तेज़ी से एक साथ डिलीट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है कमेंट। यूज टू ऐड कमेंट टू द डेटा डिक्शनरी। जब हमें अपने टेबल में या डेटाबेस में कोई भी कमेंट ऐड करना हो, मीन्स फॉर स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं कमेंट कमांड का। इसके बाद लास्ट कमांड है डीडीएल की रीनेम कमांड। यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट। जब हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर या टेबल का नाम ही रीनेम करना हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं रीनेम कमांड का। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डीएमएल। आर लैंग्वेज दैट ऑफर a set of operation to support the fundamental data manipulation operation on data held in the database। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने रिकॉर्ड्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। जो भी हमें रिकॉर्ड पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वहाँ पे यूज़ करते हैं डीएमएल ऑपरेशन का। इसमें हमारी पहली कमांड है सिलेक्ट कमांड। इट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। जब हमें अपने रिकॉर्ड में किसी का रिकॉर्ड को रिट्रीव करना हो, मीन्स किसी रिकॉर्ड को फैच करना हो या गेट करना हो, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम सिलेक्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड, इट इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। मीन्स जब हमें कोई नया रिकॉर्ड या नया डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट करना हो, फिल करना हो, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इंसर्ट कमांड का। डिलीट, इट डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। डिलीट कमांड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो। डिलीट के साथ हम कंडीशन भी लगा सकते हैं वेयर का यूज़ करके, वेयर क्लॉज का यूज़ करके, जब हमें कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड को डिलीट करना हो। अपडेट कमांड, इट्स अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। अपडेट कमांड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, जो पहले से ही रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस करना हो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपडेट कमांड का। इसी में लास्ट कमांड है हमारा मर्ज कमांड। अपसेट ऑपरेशन, इंसर्ट और अपडेट। मर्ज कमांड का वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास दो डिफरेंट टेबल होती हैं। एक टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए, सेकंड टेबल में हमने कुछ रिकॉर्ड एंटर किए। अब हमें दोनों रिकॉर्ड को टैली करना हो, मीन्स दोनों रिकॉर्ड को मर्ज करके एक टेबल क्रिएट करनी हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं मर्ज कमांड। डिलीट और ट्रंकेट कमांड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। डिलीट कमांड जो होता है ये आपका
स्लो होता है कंपैरिजन टू ट्रंकेट कमांड। डिलीट कमांड में आप वेयर क्लॉज का यूज़ करते हो, पर ट्रंकेट कमांड में वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं होता है, उसमें सारे रिकॉर्ड्स इंस्टेंटली डिलीट होते हैं। पर डिलीट कमांड में हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके कुछ पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में DCL भी कहते हैं। द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज़ यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस। जब हमें अपने डेटाबेस में या टेबल्स में कुछ प्रिविलेज, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं DCL का, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। इसमें हमारे पहली कमांड आती है ग्रांट। इट गिव्स यूज़र एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस, मीन्स यूज़र को प्रिविलेज देना, यूज़र को राइट्स देना कि वो कौन कौन से ऑपरेशन आपके टेबल या डेटाबेस पे अप्लाई कर सकता है। वो परमिशन दी जाती है ग्रांट कमांड के थ्रू। सपोज डैट मैंने यूज़र को परमिशन दिया कि वो किसी टेबल में सिलेक्ट कर सकता है, क्रिएट इंसर्ट कर सकता है, किसी ऑपरेशन पे डिलीट कर सकता है। मीन्स हमने उसको एक प्रिविलेज दी है कि वो इन 3 ऑपरेशन के थ्रू अपने डेटाबेस पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। रिवोक, इट टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूज़र, मीन्स यूज़र से वो परमिशन को वापस ले लेना। हमने यूज़र को सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना और डिलीट करने की परमिशन दी थी, पर हमें लगा यूज़र उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो हमने उससे इंसर्ट करना और डिलीट करने की परमिशन रिवोक कर ली, वापस ले ली। तो ये होता है रिवोक कमांड। इसी में हमारी लास्ट डेटाबेस लैंग्वेज है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TCL कहते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू रन द चेंजेस मेड बाय DML स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो भी हमारे DML स्टेटमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं। इसमें पहला है हमारा कमिट। इट सेव द वर्क डन। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स हमने इंसर्ट कर लिया या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया या DML का कोई भी स्टेटमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो उसके बाद हमें अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमिट का। जैसे ही हम कमिट करते हैं, हमारे जितने भी ऑपरेशन है DML के, वो सारे सेव होते जाते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट कमांड है सेव पॉइंट। इट आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक। सेव पॉइंट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपने ऑपरेशंस में एक स्टेज बनाते हैं या पड़ाव बनाते हैं। जैसे हमने हमने कुछ 5 डेटा को इंसर्ट किया, वहाँ पे हमने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया A। उसके बाद हमने 5 डेटा को इंसर्ट किया, वहाँ हमने क्रिएट कर दिया सेव पॉइंट B। मीन्स 5 डेटा एक सेव पॉइंट में है, 5 डेटा एक सेव पॉइंट में। अगर हमें इन केस सेव पॉइंट B के डेटा को डिलीट करना है, तो उसके अंदर हमें जितनी भी कमांड्स चलाई होंगी वो सारी कमांड्स एक साथ डिलीट हो जाएंगी, पर सेव पॉइंट A के रिकॉर्ड्स को वो एज इट इज़ मेंटेन करके रखेगा। दैट इज़ द सेव। इसी में लास्ट कमांड है हमारा रोल बैक। इट रिस्टोर्स द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस लास्ट कमिट। रोल बैक कमांड का वहाँ पे यूज़ करते हैं जो भी हमारा लास्ट कमिट हुआ होगा उस स्टेज में डेटा को वापस ला के अरेंज कर देना। ये काम होता है रोल बैक कमांड का। रोल बैक कमांड से हम अपने डेटा में जो भी चेंजेस किया है उस चेंजेस को हम वापस रिवोक कर सकते हैं, वापस हम पा सकते हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रोल बैक कमांड का। सो आज के लेक्चर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो भी सजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।